दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में फिर से कुछ हलचल हो रही है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। ये मीटिंग बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बीच में आपको पता ही है, गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों के बीच में एक टेंशन आ गई थी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना वन डे डिसाइडेड कि जी हमें तो इलाका घेरना है। वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, इंडियन आर्मी ने बोला कि नहीं घेरने देंगे। इसी चक्कर में झड़प हुई और आपको पता है गलवान में क्या हुआ। आई नीड नॉट टेल यू, यू नो द इंटायर एपिसोड। सब जानता, बच्चा बच्चा जानता भारत का। एनीवे, चाइना को अभी रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक और चीज है दोस्तों, जियोपॉलिटिकली ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनाई नहीं देगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि एनालिसिस करना होता है और टीवी स्टूडियोज के पास इतना वक्त भी नहीं रहा। उनकी गलती नहीं है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स जस्ट दैट कि टू मच ऑफ न्यूज नीड्स टू बी गिवन एवरी मिनट। ये ब्रेकिंग, तो वो लोग क्या एनालाइज करना कभी कभी भूल जाते हैं। चाइना का जो भारत के साथ ये पूरा अब नई जो मिली मोहब्बत का सिलसिला है, इसके पीछे एक दो और कारण है दोस्तों। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो, पहली बात। दूसरी चीज, बहुत बड़ी चीज, उनको ऐसा लग रहा है कि हां, अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सचमुच खत्म हो सकती है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो सकती है तो उसमें फायदा इंडिया का भी है, उसमें फायदा रशिया का भी है, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा चाइना का है। सबसे बड़ा अगर कोई लूज करेगा जेलेंस्की के बाद, जेलेंस्की का सबसे बड़ा लॉस होगा, ये आज मैं आपको बता दूं, लेकिन जेलेंस्की के बाद अगर किसी का नुकसान है तो चाइना का है। मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना का नुकसान कैसे है। चाइना का नुकसान ऐसे है क्योंकि अभी तक दुनिया की जो नजरें थी वो दूरबीन लगा के दुनिया देखती है दोस्तों, दूरबीन लगा के। तो दुनिया क्या देखती है? दुनिया देखती है कि साहब गाजा में बमबारी चल रही है ना। फिर दुनिया देखती है कि यूक्रेन ने ड्रोन भेजे, रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल मारे, ये सारी चीजें देखती है दुनिया। दुनिया चाइना को देखना भूल गई पिछले 3 सालों से, और चाइना चुपचाप अपने आप को और तगड़ा कर रहा है और मजबूत कर रहा है। नए नए प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स के ला रहा है, अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट कर रहा है। चाइना ये सब कर रहा है क्योंकि चाइना को कोविड के बाद बहुत बड़ा झटका लगा। कोविड के बाद इतना बुरा झटका लगा चाइना को कि चाइना उससे उभर नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसके लिए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई एक वरदान जैसी साबित हुई। सारी की सारी दुनिया जो उस समय चाइना को ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारी वजह से कोविड हुआ है, लाखों लोग मर गए, सब अचानक भूल गए चाइना को और सबके सब रूस को कंडेम करने में लग गए। चाइना को कवर मिल गया और इस कवर फायर के तहत चाइना ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिया, चुपचाप, फ्लाइंग अंडर द रडार, जिसको फौज में कहते हैं ना, फ्लाइंग अंडर द रडार, किसी को पता न लगे, चुपचाप काम कर दिया। ये चाइना कर रहा था। लेकिन अब चाइना को पता है कि ट्रंप पीछे पड़ गया है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूं, और जब खत्म होगी ये लड़ाई तब लोग देखेंगे चाइना की ओर। देन अगेन चाइना विल बिकम एनिमी नंबर 1। फिर लोग चाइना के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेंगे। इसीलिए चुपचाप से डोनाल्ड ट्रंप एक कमेंट पास कर देता है कि देखो, शी जिनपिंग बहुत अच्छा आदमी है और मेरी शी जिनपिंग से बात हो गई है और शी जिनपिंग ने बोला है कि साहब जब तक आप राष्ट्रपति रहेंगे हम ताइवान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ताइवान को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यार मुझे यह तो नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है, गलत कह रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आई डोंट नो। ये आदमी हवा में रॉकेट चलाता है, बहुत हवा में बहुत ज्यादा फायरिंग करता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन चाइना ने भी इसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करा। यानी कि चाइना अमेरिका को यह विश्वास देना चाह रहा है कि यार हम इतना रुके हैं ना, ताइवान के लिए इतना रुके हैं, 3 साढ़े 3 साल और रुक जाएंगे, 3 साढ़े 3 साल हम और रुक जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमें, राइट। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को कोई ऐसी चीज मत करो। देखिए, चाइना झुकेगा नहीं अमेरिका के सामने, यह बात तय है, यह बात अमेरिका भी जानता है। लेकिन चाइना यह भी चाहता है कि मामले और ना बिगाड़ें। एक तो होता है कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हम तुमसे लड़ना भी नहीं चाहते फालतू में। तो चाइना ने ये एक रोड इख्तियार करी है, रोड चुनी है अपने लिए, उस रोड पे चल रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है चाइना। यानी कि चाइना ने बोल दिया है कि साहब आप जब तक हैं, उनको पता है ना, पीपल नो हाउ टू प्ले डोनाल्ड ट्रंप, लोगों को पता है हाउ टू प्ले डोनाल्ड ट्रंप। भारत प्ले नहीं कर रहा डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन चाइना प्ले कर रहा है। पुतिन ने भी प्ले कर दिया। पुतिन ने क्या बोला? अगर आप राष्ट्रपति होते 2022 में, अगर आप राष्ट्रपति होते अमेरिका के, तो क्या रशिया और यूक्रेन की लड़ाई होती?
बिल्कुल नहीं होती। आप पीस के प्रेसिडेंट हैं, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। बस जेब में। भाई पुतिन को क्या चाहिए कि ट्रंप उसकी बात माने? यही तो चाहिए पुतिन को। और ट्रंप को क्या चाहिए कि पुतिन उसकी तारीफ करे। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। अलास्का में जो हुआ है, एंकरेज में, यही तो हुआ है। सारी की सारी शर्तें पुतिन की मान ली गई और पुतिन ने बदले में इसको क्या दिया? जैसे कपिल शर्मा कहता है, बाबा जी का टुल्लू। कुछ नहीं दिया इसने, शर्तें पूरी मनवा ली। अब जब शर्तें पूरी मनवा ली, क्यों साहब? आप जैसा राष्ट्रपति कोई हुआ आज तक? अरे साहब, आप अगर होते 2022 में लड़ाई होती? कभी नहीं होती। इतनी फोरसाइट आप ही की है, इतना विजन आप। उसको सिर्फ ट्रंप को गैस चाहिए, उसने गैस उसको पकड़ा दी। अच्छा, यहां पे दोस्तों एक और चीज है कि वांगी के बारे में हम बात करें। कल 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग है। कल यानी कि 19 अगस्त को वांगी की मीटिंग है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि 31 से लेकर 1 सितंबर तक त्यानजियान, चाइना में मोदी जी होंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है। जाहिर सी बात है, मीटिंग क्या है? इट्स द एनुअल गैदरिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मोदी जी जाएंगे। 7 साल के बाद मोदी जी जा रहे होंगे चाइना। और यह चाइना के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विजिट है कि मोदी जी चाइना जा रहे हैं। इसको चाइना मना नहीं कर सकता। इसलिए अभी आपने देखा डॉक्टर जयशंकर गए चाइना, राइट? ही वेंट टू चाइना। डोवाल साहब के साथ भी मीटिंग हुई। जयशंकर साहब तो मिले सीधा शी जिनपिंग से मिले वो, और वांगी के साथ तो मीटिंग हुई। तो ये सारी की सारी चीजें, वांगी यहां पे पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच जाएंगे 1 आध घंटे में वो। ये सारी की सारी चीजें यहां पे हो रही हैं दोस्तों। और चाइना कह रहा है कि नहीं यार, इस वक्त भारत के साथ हमें बिगाड़नी नहीं है, भारत के साथ बना के चलना है। लेकिन किसी गलतफहमी में मत रहना दोस्तों। जो भारत में इतना हल्ला हो रहा है ना कि नहीं अब ट्रंप के खिलाफ चाइना के दोस्त बन जाओ, चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। ये लड़ाई भारत और चाइना के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। बी अंडर नो misguided notion that China is your friend. China will come again to Galwan. China will come again to the line of actual control. ये करेगा चाइना, आज नहीं कर रहा। देखिए, चाइना चेस खेलता है। चाइना को कोई जल्दी नहीं है और शी जिनपिंग पे कोई भी प्रेशर नहीं है। हाँ, इंटरनल पार्टी का कुटमुट होगा, लेकिन कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। यहां पे मोदी जी के ऊपर पब्लिक प्रेशर है। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं तो यहां पे पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों? यहां पे ऐसी चीजें बड़ी होती हैं भारत में, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का पीओके से कोई लेना देना ही नहीं है। इट्स नथिंग टू डू विथ पीओके। कोई भी आप ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, उसका एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है कि साहब ये ऑपरेशन हम इस चीज के लिए कर रहे हैं। जब वो चीज आपकी एस्टैब्लिश हो जाती है, फिर आप कहते हैं ठीक है, सीजफायर। हर एक मिलिट्री ऑपरेशन में ये होता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में एक आतंकी हमला करा, आपने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, आपने पाकिस्तान को पनिश करना है, आपने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करना है। और अगर पाकिस्तानी कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो कुछ और कार्रवाई करेंगे हमारे खिलाफ, तो उनके सैनिक अड्डे आपको उड़ाने हैं। उड़ा दिए, हो गया। पीओके कहां से आ गया इसके बीच में? देयर इज नो प्लानिंग अबाउट पीओके सच इन ऑपरेशन सिंदूर। बट भारत में इस टाइप के प्रेशर होते हैं दोस्तों। चीन में ऐसे कोई भी प्रेशर नहीं है। तो अगर चाइनीज तारीफ कर दें इनकी चलते फिरते कि साहब आप तो ऐसे, आप तो वैसे, तो चाइना में ये सब चीजें चल जाती हैं, भारत में ये सब चीजें नहीं चलती। यहां पे मार्को रूबियो ने बोला है कि चाइना के ऊपर वो और सैंक्शंस लगा सकते हैं। अमेरिका चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से। लेकिन फिर अमेरिका को दोस्तों थोड़ा सा डर भी लगता है चाइना से। चाइना से डर भी लगता है क्योंकि चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करता, चाइना इज ऑल्सो ह्यूज मार्केट फॉर अमेरिकन गुड्स। और ट्रंप चाहे कितना भी तगड़ा राष्ट्रपति हो, पूरी दुनिया से थोड़ा ना लड़ लेगा वो। और ट्रंप ने यही सबसे बड़ी गलती करी दोस्तों कि पूरी दुनिया से लड़ाई उसने मोल ली है। दोस्तों 25 अगस्त और 29 अगस्त के बीच में अमेरिकन टीम को, ट्रेड डेलीगेशन को भारत विजिट करना था। जो डील की बातें चल रही हैं उसके बारे में, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अगेन दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ऑन इंडिया, एक प्रेशर डालने के लिए कि नहीं हम आगे बताएंगे, कब आएंगे। ठीक है, जब आपकी मर्जी हो तब आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी में एक बात बताता चलूं दोस्तों आपको, एक बात ध्यान रखना। मैं कई बार कह चुका हूं, कई लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े सीनियर लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं ना। आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हैंड्स फोल्डेड, मैं उनके डिसएग्रीमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और ठीक है सर, आप मुझसे बड़े हैं।
जो ट्रंप ने रवैया अपनाया है भारत के खिलाफ, उसमें भारत का रूस से तेल खरीदना वो इतना बड़ा मामला नहीं है जितना ट्रंप ने इसको बना दिया है। और ट्रंप भी जानता है वो इतना बड़ा मामला नहीं है। भारत का रूस से तेल खरीदना एक बहाना है। और कल अगर भारत, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कल अगर भारत कहे कि हम रूस से एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे, कल अगर भारत अनाउंस कर दे रशिया से भारत एक बूंद तेल नहीं खरीदेगा, भारत कहे हथियार तो बहुत बड़ी चीज है, हम रशिया से एक नट बोल्ट नहीं खरीदेंगे, आप किसी भी गलतफहमी मत रहना कि ट्रंप बोलेगा कि ठीक है भारत तो बहुत अच्छा देश है और चलो हम सारे के सारे इनके टैरिफ हटाते हैं और पुराने जैसा कर देते हैं, वही 5-7%, 3% टैरिफ पे कर देते हैं। वो नहीं करेगा ऐसा, वो नहीं करेगा ऐसा। ये तेल वेल खरीदना इट्स ओनली एन एक्सक्यूज, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ महज एक बहाना है।